भगवान की माया के द्वारा शंकर जी अब पार्वती जी वहां से वापस आ रहे हैं, कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं और देव योग से उसी समय भगवान का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होकर के सीता मैया का हरण हो गया। भगवान बन बन बिरही इव प्रभु करत विषादा, बिरही होकर के यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, रोते रोते इधर उधर टहल रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा कि रे मेरे प्रभु हैं, जान गए कि ये मेरे प्रभु हैं, पर सोचा कि अभी जाकर मैं इनको प्रणाम करता हूँ और ये मनुष्य का रूप लेकर के, मर्यादित पुरुषोत्तम का रूप लेकर के आए हैं, इसलिए अभी समय नहीं है। इसलिए मन ही मन प्रणाम किया। मन ही मन जब प्रणाम किया, पार्वती मैया ने कहा कि भगवान आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले देवी ये जो देख रही हो ना तुम, ये परब्रह्म परमात्मा है। बोले अच्छा, यही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद है? बोले हाँ। देवी तुम संशय मत करो। बोले संशय, मुझे तो ये कहीं से सच्चिदानंद नहीं दिखाई देते। बोले देवी संशय मत करो, मैं तुमको समझा रहा हूँ। समझाया, जब समझ नहीं आए, बोले सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत, चित और आनंद। सत कौन है? जिसका कभी विनाश नहीं होता। अगर ये परब्रह्म परमात्मा है, इनको जानकारी होगी कि सीता कहाँ है, तो ये दर दर क्यों पूछ रहे हैं? अगर सत्य है, चिदानंद है, चिद का अर्थ होता है चैतन्य, ये वृक्षों से लता पता से क्यों पूछ रहे हैं? और आनंद, आनंद का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। आंसू बहा बहा करके रो रहे हैं, ये आनंद स्वरूप है, से सच्चिदानंद है, मैं नहीं मानती। जब अनेक प्रकार से भगवान शंकर ने उनको समझाया कि देवी, जो बड़े बड़े मुनि धीर योगी जिनका ध्यान करते हैं, अनेक अनेक साल ध्यान करने के बाद भी जो परब्रह्म परमात्मा जिनके ध्यान में नहीं आता, वही ये परमात्मा है। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत मन जे ध्यावहि, विमल मन जे ध्यावहि, कहि देते निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म, सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हो अपने भगत हित, निज रघुकुल बनी, निज तंत्र नित रघुकुल बनी, निज तंत्र नित रघुकुल बनी। हे सती, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमलमति जिह ध्यावहि, विमलमति से जिनका ध्यान करते हैं, कहीं नेत निगम, निगम वेद पुराण जिनका पार नहीं पा सकते, नेति नेति हाथ जोड़कर कहते हैं हम आपकी गुण को नहीं लिख सकते, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। वही परब्रह्म परमात्मा स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन, इस सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक रूप से विराजमान है,
वही परब्रह्म परमात्मा अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों का हित करने के लिए वही परब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए हैं। समझाया, नहीं समझे। अच्छा, जब ऐसी स्थिति जब आ जाए तब क्या करना चाहिए? समझा समझा करके, अच्छा तर्क करने वाले ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि उनको समझा समझा करके अपना माथा दुखने लगे, वो समझते नहीं। एक व्यक्ति मंदिर में आरती करने के लिए जोत ले गया, जोत को जलाई और आरती के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एक तर्की व्यक्ति आ गया, तर्क करने वाला। ले क्या तुम आरती उरती करते रहते हो? ये परब्रह्म परमात्मा है, सूर्य चंद्र सब जिनके नेत्र है, इनको आरती दिखाने के क्या मतलब? बोल नहीं, हमारा कर्तव्य है भगवान की आरती सेवा पूजा करना, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, कुत्ता बिल्ली बंदर ये बना देते तब थोड़ी धूप बत्ती जला करके जय जगदीश हरे करते हैं। ये तो इस मानव शरीर में ही दुर्लभ है। उसने कहा, अच्छा ये बताओ कि ये अग्नि कहाँ से आई? ये जो दीपक जलाए हो, ये अग्नि कहाँ से आई? अब उसने सोचा कि अगर मैं इससे बताऊंगा कि अग्नि कहाँ से आई, मैं कह दूंगा माचिस से आई, तब पूछेगा माचिस में कहाँ से आई, तर्क करेगा। इसलिए बोला अग्नि कहाँ से आई, तुरंत उसे करके दीपक बुझा दिया। उसने कहा, अरे तुमने दीपक क्यों बुझा दिया? बोले अच्छा तुमने जो पूछा है वो हम बाद में बताएंगे, अब पहले तुम बताओ कि अग्नि गई कहाँ है? तुम पूछ रहे थे कि अग्नि आई कहाँ, अब तुम ये बताओ कि अग्नि गई कहाँ। तुम्हारा जो तर्क वितर्क कुतर्क, तर्क का उत्तर है, वितर्क का भी उत्तर है। जब कुतर्क व्यक्ति करे तो उसका कोई उत्तर नहीं, उनको ऐसे ही समझाना चाहिए। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाया, जब नहीं समझे तो भगवान शंकर जान गए कि भगवान की ही इच्छा है, अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं अपना दिमाग लगाऊंगा। तब कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। अब संदेह नहीं है, अति संदेह। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षाले हो, तो किन जाय परीक्षाले। अगर आपके मन में संशय है तो आप चली जाओ, परीक्षा लेकर के आओ, पर एक बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना है? जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी। जिस प्रकार से तुम्हारा मोह रूपी जो भ्रम है वो चला जाए, वो करना। पर ध्यान रखना, क्या करे हो सु जतन विवेक विचारे, करे हो सु जतन विवेक विचारे, करे हो सु जतन विवेक विचारे, करे हो सु जतन विवेक विचारे। भगवान शंकर जान गए कि अब ज्यादा समझाने से मतलब नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो
दी। भगवान शंकर ने क्या कहा था? परीक्षा लेना यत्न से और विवेक पूर्वक, विवेक से और विचार करके करना। अब जब कथा सुनी ही नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग से। और जब कथा सुनी ही नहीं, विवेक कहाँ से आया? विवेक को हटा दिया, विचार किया। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी रामा, ओ पुण्य करी हृदय विचार करी रामा, धर सीता कर रूप सिया रामा, धर सीता रूप सिया रामा। अब विचार किया कि मैं एक काम करती हूँ, ये किस लिए यहाँ पर घूम रहे हैं? इनकी पत्नी खो गई है, तो सीता माता का वेश बनाया। अच्छा, हम किसी का भेष बना सकते हैं कि वो कपड़ा ऐसा पहनता है, वो तिलक ऐसा लगाता है, बाल ऐसे झाड़ता है, भौहें ऐसा बनाता है, लिपस्टिक ऐसे, ये सब देख के हम बना सकते हैं। पर किसी का स्वभाव बनाना ये बड़ा कठिन है। कॉपी कर सकते हैं पर स्वभाव नहीं बना सकते। अब सीता माता का भेष तो बना लिया, पर सीता माता का स्वभाव नहीं बना पाया। सीता माता कहाँ कैसे चलती थी? भगवान राम के पीछे चलती थी। और सती माता ने सीता माता का भेष बनाया और भेष बना करके आगे आगे चलने लगी। आगे होई चली पंथ ते ही आवत नर भूप, आवत होई से पंथ चली ये आवत नर भूप, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी रामा, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी रामा। सीता माता का भेष तो बनाया, पर सीता माता का स्वभाव नहीं बना पाई। आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा। अब लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार है। लक्ष्मण जी को सती जी न सती जी दिखाई दी, और न जो सीता माता का भेष बनाया था न सीता माता का भेष दिखाई दिया। लक्ष्मण जी को क्या दिखाई दिया? लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण जी को पार्वती का रूप दिखाई दिया। मतलब सती के आगे वाला जो पार्वती जी का अवतार होता है वो रूप दिखाई दिया। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। अरे ये तो माता पार्वती हैं, ये यहाँ पर कैसे? भगवान ने देखा कि आहा, लगता है ये माता जी हमारी परीक्षा लेने आई हैं। सीता माता को स्वरूप तो बनाया है। अब कोई पति अपनी पत्नी को हाथ जोड़ करके प्रणाम के, देवी जी प्रणाम, कैसा लगेगा? अच्छा तो लगेगा वैसे, है अच्छा लगेगा ना। पर भगवान ने हाथ जोड़ करके जोरी पान प्रभु कीन प्रणामा, प्रणाम किया और अपना नाम नहीं, पिता समेत लीन निज नामा। हे देवी जी, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। और माता जी कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहि कही हेतु। अब स्वरूप तो बनाया है सीता जी का। अब भगवान कह रहे हैं, हे माता जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कहें बहोरी कहाँ वृष केतु, इस निर्जन वन में विपिन में अकेली कहाँ फिर रही हूँ? वृष केतु कहाँ है? वृष केतु कौन? भगवान भोलेनाथ। वृष केतु क्यों कहा गया? वृष मतलब होता है क्या? क्या होता है? क्या होता है वृष मतलब? वृषभ, बैल। और केतु मतलब होता है, बैल किसका स्वरूप होता है? धर्म का।
केतु मतलब होता है ध्वजा, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले अर्थात भोलेनाथ। भोलेनाथ कहाँ हैं? वो अकेली इस निर्जन वन में कहाँ घूम रही हो? अब तो सती माता ने जैसे ही सुना कि अरे मैं तो सीता माता का वेश बना करके आई थी, ये तो मेरे पहले के सब जान गए। अब न इधर देख रही न उधर देख रही, नीचे सर झुका करके कुछ बोल नहीं पा रही है। मन में पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान भोलेनाथ का जो कहा था वो माना नहीं, और मैंने परीक्षा ली, और जब मैं वापस जाऊंगी भोलेनाथ अगर पूछेंगे मुझसे तो मैं उत्तर क्या दूंगी? जाहि उत्तर अब देहो कहा, क्या उत्तर दूंगी? जब ये कोई भी विचार उनके मन में जब नहीं आया, भगवान ने अपनी माया दिखाई। जहाँ चितवही तहाँ प्रभु आसीना, इधर देखती हैं तो इधर भगवान सीताराम जी, इधर देखती हैं इधर भगवान सीताराम जी, इधर देखती हैं इधर भगवान सीताराम जी। जहाँ देखती हैं भगवान सीताराम जी, चारों तरफ देख करके जहाँ भी देखती हैं सीताराम 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 जी ही। पता नहीं कितने सीताराम जी हो गए। बुद्धि चकराई और आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने अपनी माया हटाई, वापस आई। भगवान शंकर तो ध्यान में वृक्ष के नीचे बैठे थे। बोले देवी आपने परीक्षा ले ली? बोले हाँ प्रभु। तो किस प्रकार आपने परीक्षा ली? बोले परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस उनको जाकर के प्रणाम किया। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशल। भगवान शंकर तो सब जानते हैं, थोड़ा सा हंसे, हंस करके सोचे कि थोड़ा पूछे क्या कहती है। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशल, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। देवी जी आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सत्य सत्य बताइए, सत्य सत्य बताइए, कैसे परीक्षा ली? पर पार्वती जी, सती जी कैसे कह दें कि मैंने ये परीक्षा ली और मेरी पोल खुल गई, भेष बना कर की गई, मेरी पोल खुल गई। तो कही प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने उनको प्रणाम करके वापस आ गई। अब भगवान शंकर कहते हैं प्रणाम। मैं जब इनको पहले कह रहा था कि इनको प्रणाम करो भगवान, तब यहाँ से प्रणाम नहीं की, वहाँ जाकर के प्रणाम करके वापस आई। ऐसा हो नहीं सकता। भगवान शंकर ने आंख बंद की। भगवान शंकर से क्या छिपा है? भूत भविष्य वर्तमान जिनके चारों तरफ तुरंत आंख बंद करे सब जान जाते हैं। आंख बंद किया और ध्यान लगा करके देखा कि ओहो हो, इन्हें तो बड़ा अनर्थ किया है। जिन परब्रह्म परमात्मा को मैं अपना पिता और जगत जननी माता सीता को मैं अपनी माता मानता हूँ, इन्होंने मेरी माता का रूप धारण किया। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब भगवान शंकर ध्यान धर के देख रहे हैं, रे सती जी ने जो काम किया है बड़ा गलत किया है, पर सती माता को दोष नहीं दे रहे हैं। भगवान की माया को प्रणाम कर रहे हैं कि हे भगवान आपकी माया को प्रणाम है, जिसने सती की मति को फेर करके ऐसा काम करवाया। बहुरी राम
यही सिरुनावा बहुरी राम नाम सिरनावा बहुरी राम माया यही सिरुनावा। कैसी माया? वो माया ने क्या करवाया? प्रेरी सती है जहे झूठ कहावा प्रेरी सती जहे झूठ कहावा तेरे सते जहे झूठ कहावा प्रेरी सती जहे झूठ कहावा। भगवान की माया को प्रणाम किया और कहा कि आपकी माया को मैं प्रणाम करता हूँ जिसकी प्रेरणा से सती जी ने झूठ कहा। और भगवान से कहा कि हरि इच्छा भावी बलवाना, अब जो आपकी इच्छा वही करो। और मन ही मन संकल्प किया कि यही तन सत्य भीट मोहि नाही। अगर मैं इस देह से अगर मैं अपनी पत्नी के स्वरूप, पत्नी के जो आचरण करता हूँ, पत्नी के समान व्यवहार अगर करता हूँ तो मिटे ही भगति। जो मैं भगवान के प्रति भक्ति कर रहा हूँ वो नेम मिट जाएगा। अच्छा, भगवान शंकर से अगर सती माता सत्य सत्य कह देती तो शायद भगवान शंकर ये चीज निर्णय ना लेते, क्योंकि भगवान शंकर सब करने में समर्थ है। भावी मीट सकें त्रिपुरारी, भाग्य में जो है अथवा नहीं है उसको देना ना देना भगवान शंकर के हाथ में है। भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन सती जी को त्याग दिया। देवताओं ने कहा कि धन्य हो भगवान भोलेनाथ, आपने ऐसा त्याग किया। कैलाश में गए और कैलाश में जाकर के वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। जगह जगह के इतिहास को बताते हुए कैलाश में पहुँचे। और पहले पार्वती जी बगल में बैठती थी, अब बगल में नहीं बैठाया, सामने आसन दिया, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, बगल में नहीं बैठाया और समाधि में बैठ गए।